सिनेमा हॉल के दोस्तों, आज राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हम इनसे अभिनय को लेकर कुछ बातें करेंगे। तो पहला सवाल तो यही है, अभिनय क्या है आपके लिए? अभिनय क्या है मेरे लिए? अभिनय मेरी अपनी खुद की तलाश है। मैं अभिनय में ही पूरा होता हूं, ऐसा लग रहा है मेरे लिए। अभिनय मेरे व्यक्तित्व को कंप्लीट करता है। अभिनय मुझे अभिव्यक्ति देता है। अभिनय पानीपत के एक व्यवसायी परिवार से आपका संबंध है, आप वहाँ से आते हैं। अभिनय में क्यों रुचि जगी, कैसे रुचि जगी? पता नहीं, याद करता हूं तो इतना जरूर है बस कि किसी भी चीज में, पढ़ाई में अक्सर मुझे मजा नहीं आता था। ना स्कूल में, ना कॉलेज में, कहीं भी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जिसको मैं एंजॉय करके अपनी तरफ से हाँ। मगर जब जब ये किया, स्कूल, प्राइमरी स्कूल लेवल पर भी किया, हाई स्कूल पे भी किया और फिर कॉलेज में किया, तो उसमें रम जाता था, उसमें मेरा मन लगता था, मुझे अच्छा लगता था उस माहौल में रहना। तो और किसी भी चीज की तरफ रुझान ना होने के कारण और इसमें ज्यादा मजा आने के कारण मुझे लगता है, मैं को लगा हाँ ये बढ़िया है यार, ये अच्छा लग रहा है। तो उसी में मैं एनएसडी चला गया, एडमिशन ले लिया, वहाँ करने लग गया, सीखने लगा। मुझे एक मौका मिला, मेरे को एक चैनल मिली अपने को जानने की, अपनी तलाश की एक छोटी सी शुरुआत मुझे वहाँ से मिली। मैं बहुत शाई किस्म का बच्चा रहा हूँ, अपनी बात कर नहीं पाता था खुल के कभी भी। उसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में अच्छे अच्छे रोल मिलने के बावजूद भी सेकंड ईयर में आते आते जब बिल्कुल स्पेशलाइजेशन हो गया कि आपको बाकी चीज़ें नहीं, ध्यान एक्टिंग में देना है, मुझे एक्टिंग में भेजा गया मेरे डायरेक्टर अलकाजी द्वारा। तो मैंने पाया मैं एक्चुअली जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। स्टेज पर जाकर मेरी कुछ पता नहीं क्या, मुझे कुछ खींचता है पीछे कि मैं खुल के अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, मेरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मैंने चेंज कर दिया। मैंने अकेला शायद केस है जिसने एनएसडी में सेकंड ईयर पास करने के बाद सेकंड ईयर दोबारा किया, अपना स्पेशलाइजेशन चेंज किया। मैंने कहा मुझे आप डायरेक्शन में भेज दीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास, मैं करना बहुत चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, मैं शर्मा जाता हूँ, कुछ है मुझे खींचता है और वो मेरे निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। उन्होंने काफ़ी इस पर एक लंबी चौड़ी बहस हुई, आपस में मीटिंग वगैरह एडवाइजरी कमेटी की, उस पर रखा गया। खैर अल्टीमेटली हमारे डायरेक्टर साहब को लगा ठीक है, अगर यही चाहता है ये, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं एक वो था कि नहीं इसमें कुछ है, मतलब होता है ना एक पता नहीं क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको हम सेकंड ईयर दोबारा करने की। मैं डायरेक्शन में आ गया। डायरेक्शन में एक्टिंग पर बात करते हुए, अपने एक्टर्स के साथ बात करते हुए, उन्हें सीन समझाते हुए या कोशिश करके मिलजुल कर आपस में समझने की कोशिश करते हुए सीन को या नाटक को, उसमें मेरे एक्टिंग के भी शायद चक्षु पूरे खुलने से लगे कि खेल तो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में ईमानदारी के साथ उसके विचारों को और उसके कैरेक्टर्स की के भी जो भी सरोकार है, जो उनके आपसी संबंध है एक दूसरे के साथ कैरेक्टर्स के, उसको जेन्युइनली ईमानदारी के साथ
उनके साथ अगर चाहे वो उसका गुस्सा है, चाहे उसकी नेगेटिव भावनाएं हैं, चाहे उसका प्रेम है, उसको अगर हम प्यार से उसको जस्टिफाई कर सकें, बस बाकी तो बह जाने दीजिए अपने आप को। फिर मेरे मतलब वो क्लियर होने लगा मेरे लिए, तो वो टैबू खत्म हो गया मेरा। अब उसके बाद कई साल मैं तो डायरेक्टर ही बना रहा। NSD 72 में पास करके मैं तो 85 में मुंबई आया, और इस 13 वर्षों में 4-5 साल तो ऐसे रहे जो मैं था ही नहीं इस लाइन में, बिजनेस में चला गया था, फैमिली बिजनेस में। लेकिन मैंने कई साल उसमें एज ए थिएटर डायरेक्टर के तौर पर मुझे बुलाया जाता रहा, काम करता रहा। लोगों का कहना था बहुत अच्छे यंगेस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, और बाकी तो वक्त कर रहा होता है। मगर बम्बई आया तो मुझे एक्टिंग में वहाँ भी करता था थोड़ा, बट 40-60 की रेशो थी, 60% डायरेक्टर 40% एक्टर। यहाँ आया तो मैं तो डायरेक्टर ही बनने आया था। मुझे लगता था तू एक्टर मतलब तेरा पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है तेरे, और थोड़ा सा एक अंदर की छोटे शहर की जो ये हिचक होती है, और जिसके खासकर उस लड़के की जिसके पास शोमैनशिप है ही नहीं, और वो शायद नेगेटिव तक हद तक है शोमैनशिप। बचना है, जहाँ भी शो करना है वहाँ बचना, चुप के रहना, किसी से बात नहीं करना। कभी काम मांगने नहीं जा पाया उसी हिचक के कारण आज तक। तो मतलब वो आते ही कुछ ऐसे काम मिल गए 1-2 महीने के अंदर ही, और तब तक काफ़ी 10-1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था, एक्टिंग, डायरेक्टर, डायरेक्शन, और हर चीज़ का एक इंडिपेंडेंट मेरी सोच डेवलप हो रही थी तब तक। कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आ गया था, तो मैं वो काम जैसे जैसे आया करने लग गया। एक्टर, ऐसे में एक्टर बन गया। के लिए आपने NSD में दाखिला लेना जरूरी समझा, और यह इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या अभिनय के लिए प्रशिक्षण जरूरी है? नहीं, प्रशिक्षण मदद कर सकता है आपको डेफिनेटली, खासकर मेरे जैसे आदमी को तो प्रशिक्षण के कारण ही मैं जो कुछ भी हूँ मैं कहूँगा। मगर बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ एजुकेट करते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग फिल्मों से एक्टिंग सीखते हैं, बहुत सारे लोग अपने आपस के छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स के अंदर थिएटर कर करके वहाँ से सीखते हैं। और ज़्यादा जो एक्सेल कर जाते हैं, अल्टीमेटली आपको ये मानना पड़ेगा, उसमें कोई ड्रामा स्कूल भी नहीं काम करता, वो है क्योंकि रचनात्मक मुझे लगता है काम, एक्टिंग भी उसमें आ गया। कोई भी कला, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके सीखने की, उसको बेहतर करने की कोई लिमिट नहीं है ही नहीं, इनफाइनाइट है। अगर आपके अंदर वो थोड़ी सी एक वो विजन पैदा हो गया कि आप अपने आप को देख भी रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तीसरी आंख से, या फिर जो आप काम करते हैं अगर आपके पास सुविधा है उसको पर्दे पे देखते हैं तो आप किस नजर से देखते हैं, तो वो हर चीज आपको ग्रो करने में मदद करती रहती है। तो ये तो बहुत पीछे छूट जाती है। वो प्राइमरी क्लास में मानता हूँ जो आपकी वो है ट्रेनिंग, चाहे वो सेल्फ ट्रेनिंग है, चाहे आपके नाटकों की है, चाहे नेशनल शो ड्रामा की है। नेशनल शो ड्रामा से आज तक 1000-1200 बच्चे निकले होंगे, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अल्टीमेट आपकी सेल्फ ट्रेनिंग है, आपकी अपनी विजन है, प्लस आपका ऑब्जर्वेशन है दूसरे एक्टर्स को लेकर, और फिर खुद के प्रति आप जो करते हैं उसको आप देख पाएं कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, और क्या उसमें आपको कमियां, जैसे मुझे हमेशा ज़्यादातर अपने काम में जब मैं देखता हूं तो कमियां नजर आती हैं। कमियां इन द सेंस कि और बेटर किया जा सकता था यार, ये सीन अच्छा लोगों को आ रहा है, मजा आ रहा है, बट हाँ थोड़ी सी कुछ, तो वो फिर अपने आप किसी, तो ट्रेनिंग मतलब है ही है, अब वो आप खुद की लेकिन एक अभिनेता जो अभिनय में आना चाहता है और महत्वाकांक्षी है, उसको निजी तौर पे क्या अभ्यास करते रहना चाहिए? मुझे लगता है उसे जिस भाषा में भी वो काम करना चाहता है उस भाषा का लिटरेचर, उस भाषा की पोइट्री सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक तो रस मिलता है, कहानी मिलती है, पात्र मिलते हैं, पात्रों के आपसी सुख दुख, आपसी संबंध, आपसी टकराव, आपसी प्रेम, वो सब मिलता है। और फिर उसके अंदर डायलॉग मिलते हैं आपको, जो एक राइटर बहुत बहुत जिसने मेहनत की हुई है, उनको समझने की कोशिश की है, उसके पात्रों की
कॉन्फ्लिक्ट को उनके, तो वो कहानी के साथ साथ पात्रों का आपस वो सब इतना मिलता है जिससे आप प्रभावित होते रहते हैं। फिर डायलॉग्स और कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको और मदद देते हैं उसको अपने आप को इमोशंस को समझने के लिए। और मुझे लगता है अपने अपना एक, मुझे लगता है हर एक का अपना एक व्यक्तिगत पसंद भी होती है कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ ये तो है ही, हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, हर आदमी बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता है, सारी दुनिया उसको देखे पसंद करे, मगर आपको व्यक्तिगत क्या अच्छा लग रहा है, सिवाय उसमें खुश हैं आप बहुत बड़े स्टार बन गए, या आपको कुछ और भी चाहिए होता है, उसके लिए आपको तय। मुझे लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से संवेदना, मानवीय संवेदना, मानवीय दुख सुख तकलीफें उनकी, वो अगर मैं जितनी ज्यादा अच्छे से ईमानदारी से मैं दिखा सकूं तो मुझे वो अंदर में खुद भी तसल्ली बहुत देता है। तो वो आपको अपने लिए तय करना पड़ता है। तो आप जब आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें देखिए, फिर बाकी दुनिया के बेस्ट एक्टर्स को देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे नाटक देखिए, और जो आपको एक्टर्स पसंद हैं उनको देखिए वो क्या करते हैं। वो सिर्फ मतलब बाहरी शारीरिक रूप से भी देखिए, बट अमिताभ बच्चन साहब आज 80 साल की उम्र तक कितने कन्विंसिंगली वो अपने डायलॉग बोलते हैं, चाहे वो केबीसी है, चाहे वो कोई रोल है। वो जो कन्विक्शन है ना, आपको बेसिकली ईमानदारी, जो भी पात्र आप निभा रहे हैं उसकी जो कन्विक्शन है, उसका ऊपरी मुलम्मा तो कर लेता है हर कोई, कर भी लेंगे आप, उसके अंदर की जो ताकत है उसकी, उसके साथ अगर आपने एक बार मजा उसका लेना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे एक अलग ही आपके लिए यात्रा शुरू हो जाएगी। आपने स्टेज भी किया, टीवी भी किया, फिल्में भी कर रहे हैं। इन तीनों में एक्ट करते हुए क्या कोई फर्क करना पड़ता है? जब मैंने पर्दे के लिए काम करना शुरू किया, मैंने देखा चाहे पर्दा, देखिए पर्दा छोटा या बड़ा उससे तो कोई फर्क मुझे नहीं लगता कुछ भी है, वो सिर्फ देखने का एक डिफरेंट अनुभव है। बड़े पर्दे के लिए आप काम कर रहे हैं, छोटे पर्दे के लिए काम, एज एन एक्टर कोई फर्क नहीं है, वो देखने वाले दर्शक से उसका ताल्लुक है। आप OTT पर देख रहे हैं, सिनेमा में देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, लेकिन करने वाले के लिए इतना फर्क जरूर है कि हम वहां खुद को देख नहीं पाते जब हम स्टेज पे काम कर रहे होते हैं। यहां हम अपने काम को देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। प्लस वहां जब आप काम करते हैं तो पूरा एक ही फ्रेम के अंदर कभी 200, कभी 100 और कभी 500 या 1000 लोग आपको देख रहे होते हैं, तो वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो वो ज्यादातर लोग जो है एक लॉन्ग शॉट में आपको देख रहे थे। हाँ, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं और थोड़े से प्राइवेट किस्म के, पर्सनल किस्म के सीन्स होते हैं, तो धीरे धीरे एक्टर की ताकत जो है या उसका वो किस तरह से इमोट कर रहा है, वो आपकी आंख को एक फोकस में ले जाता है। आप एज ए दर्शक आप उसके ऊपर देखने लग जाते हैं, बिल्कुल आपका ध्यान उस दर्शक की उस इमोशंस पे चला जाता है, मगर आप खुद नहीं देख रहे होते। सिनेमा में क्या होता है कि आप खुद भी देख सकते हैं अपने आप को, और कई बार दोस्त भी आपको, या अच्छा दर्शक जो पॉजिटिव किस्म का है या क्रिटिक है, वो आपको बता सकता है। आप नहीं देख पाते कि आपके चेहरे के भाव किस तरह से एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं और दिख क्या रहा है। मुझे मालूम है, मुझे याद है एक बार मेरा एक खास दोस्त, अक्सर मुझे जब मैं नया नया बम्बई आया और आते ही ऊपर वाले की दया से मुझे जल्दी से 1-2 महीने के अंदर ही टेलीविजन का काम शुरू हो गया मिलना, और लगातार मिलता रहा सारी उम्र आज तक। उसने कहा कि आप जब इमोट करते हैं, कभी कभी आपकी आंखें थोड़ी सी हमें अननेचुरल दिखती हैं या बाहर निकली हुई सी दिखती हैं, उसको गौर कीजिए जरा सा, पता नहीं हमें, बट क्या ऐसा। मैंने देखा हाँ, तो कुछ चीजें आप एकदम, किसी ने कोई घंटी बजाई जो आप समझ नहीं पा रहे थे, और वो सिनेमा के कारण ऐसा हुआ, अदरवाइज उतना उसको दिखता भी नहीं। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें आप चाहते हैं तो आप मतलब लगातार सीख सकते हैं, लगातार। आपके पसंदीदा कलाकार कौन लोग रहे हैं? हमारे यहाँ क्या था, NSD में पार्क के रहते हुए, खासकर उस जमाने में अलकाजी साहब के दौर में सिनेमा को बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था।
अलकारी साहब थोड़े प्योरिस्ट थे, जबकि मेरा ये भी मानना है कि हम सब, खासकर मैं तो डेफिनेटली, मुझे नहीं पता कितने लोगों को, बच्चों को थिएटर का एक्सपोजर मिलता है अपने उस एज के अंदर जब वो तय करना चाहते हैं एक्टर बनना है। थिएटर कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ होता है, सिवाय किताबों में, या फिर कभी कभी गांव में कहीं नौटंकी है, कहीं स्वांग है, कहीं दूसरी कोई फॉर्म है, खासकर हिंदी क्षेत्र की बेल्ट में। तो जो कुछ भी हमारी सारी ट्रेनिंग, हमारी जो मानसिक जो एक वो है इच्छाएं, वो सारी तो सिनेमा के पर्दे से आती हैं हमें। तो सबसे पहले किसी ने अगर मुझे प्रभावित किया तो वो थे दिलीप कुमार साहब। बहुत अच्छा लगता था उनको देखना, उनका बात करना, उनका इमोट करना। मतलब आज मैं उसको शब्द दे पा रहा हूं, तब तो ये शब्द भी नहीं बनते थे हमारे। तो पहला तो वो है। फिर दूसरे जो सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रभावित किया, शायद इनसे भी ज्यादा, वो थे बलराज साहनी साहब। मतलब वो ऐसा लगता था कि वो आप एकदम आइडेंटिफाई करने लगे हैं, वो इस तरह से कांटेक्ट आपके साथ कनेक्ट करते थे। वो आज भी याद कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है उनको याद करना। और बहुत सारे रहे जो क्या, मतलब जैसे कन्हैया लाल कमाल के एक्टर थे, मगर शायद वो हर आदमी की अपनी मानसिकता भी है कि बहुत अच्छे होने के बावजूद मैंने कभी वो नहीं बनना चाहा, क्योंकि वो मेरी आंतरिक जो मेरी जरूरत है, जो आंतरिक मेरी खुशी है, वो इस तरह के जहां इमोशंस और रियलिटी को वो है, वो आउटर ड्रामा। मगर ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मुझे याद पता नहीं कब कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। मोतीलाल साहब गजब अच्छे लगते थे। हालांकि उतना इमोशनल उनके काम देखने को हमें नहीं मिलता था, मगर एक अजीब सा रिफाइंड और प्रिसाइज, और ना फालतू करना, मगर फिर भी बहुत एक्सप्रेसिव और बहुत प्लेजेंट। ये लोग थे जो मतलब एनएसडी में, मतलब इस लाइन में आने से पहले जो उन्होंने मुझे प्रभावित किया। इस लाइन में आने के बाद अमिताभ बच्चन साहब, ऑफ कोर्स, राजकुमार साहब बड़े अच्छे लगते थे। जिस तरह की फिल्में उनके साथ बनाई गई, उन फिल्मों ने जिस तरह से प्रभावित किया, इस तरह के लोग थे। सुनील दत्त की भी कुछ फिल्में, वो जो बहुत खासकर धर्मपुत्र शायद हुई थी, अगर मुझे याद नहीं आ रहा, उस तरह की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी और वो लोग मुझे पसंद आते थे। यहाँ पर अब जैसे जैसे हम भी बम्बई में आ गए तो ऑफ कोर्स नसीरुद्दीन शाह बड़े कमाल के, ओमपुरी, ऑफ कोर्स ये सब मेरे कलीग रहे हैं, साथ हम लोग बड़े हैं, साथ काम किया है एनएसडी में, एनएसडी के बाहर भी, फिर ये स्टार भी बन गए थे। मगर ये बहुत अच्छे दोनों एक्टर, मुझे दोनों बड़े अलग से किस्म के एक्टर थे, मगर बहुत मुझे अच्छे लगते थे। फिर एक एक्टर नाना पाटेकर जब यहाँ पर आए, हम उनकी परफॉर्मेंस देख के बड़ा चमत्कार, क्या एनर्जी और किस तरह से एक अलग से किस्म का अंदाज काम करने का, मगर फिर भी अपनी बात को किस तरह से वो एज ए कैरेक्टर जो वो पहुंचाते हैं, आपके दिल में उतारते हैं, चाहे वो उनका गुस्सा है, चाहे उनकी नफरत है, चाहे वो कमाल का मुझे लगा था। उसके अंदर जो ईमानदारी और एनर्जी थी। फिर और कई एक्टर्स आते गए एक के बाद एक। पंकज कपूर ने काफी मुझे प्रभावित किया, काम उनका देख के कि अलग से कुछ टाइमिंग खट से कुछ अलग ही उनका एक टेंजेंट था, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अंदाज था चीजों को करने का, टाइमिंग के मास्टर। उसके अंदर ऑफ कोर्स मुझे उसमें क्राफ्ट हमेशा ज्यादा दिखता रहा। मुझे नहीं याद कभी मैंने कोई उनके इमोशनल सीन्स ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, या शायद उस तरह के सीन्स उनको दिए भी नहीं गए, मगर उनका याद आता है हल्ला बोल में जो उन्होंने काम किया था, राजकुमार संतोषी साहब ने जो काम लिया था, वाह। तो ऐसे ही कुछ अपने, फिर ऑफ कोर्स अपने आपने जिनके ऊपर किताब लिखी है, इरफान, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इरफान मेरा बड़ा मेजर जो पहला सीरियल था, दूसरा वो था चंद्रकांत था, जिसमें मेरा काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इरफान मेरे असिस्टेंट थे
उस कैरेक्टर के असिस्टेंट थे। मगर मजा आता था उनके साथ जब सीन होते थे। हाँ, कोई एक्टर है, जब आपके सामने एक बढ़िया एक्टर होता है तो आपको भी लगता है आपका काम और बेहतर हो जाता है, तो मजा आता था। आई कैन ऑलवेज रिमेम्बर दैट। बहुत सारे एक्टर दूसरे होते हैं, उनके साथ आप काम करते रहते हैं, अभी भी अपना बेटर कर रहे हैं, आप भी अपना बेटर कर रहे हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके सामने जब आप काम करते हैं तो आप भी अपने नए और आयाम एक्टर के आप खोजने लग जाते हैं। दोनों मिलके एक जो जुगलबंदी बनने लगती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो उससे भी आप सीखते रहते हैं। तो ऐसे कई एक्टर्स हुए हैं जिनके साथ ये मौके मिले हैं। सुष्मिता मुखर्जी इज वन ऑफ देम। तो याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। धीरे धीरे वक्त जो है, बैठो याद करो तो हो सकता है बहुत सारी चीजें और याद आए जो इमीडिएटली। आखिरी में अपने काम में से किन कामों का उल्लेख करना चाहेंगे आप? वो जो अभी जिसका इंतजार है। क्या उल्लेख करूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिनेमा हॉल को समय देने के लिए और एक्टिंग के बारे में इतनी डिटेल विस्तृत जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।